क्रिया में यानी उसको जन्म देगा। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कौन हो गया, कर्ता। ठीक है, अब मैं कर्ता हो गया तो मैं किसी कार्य को कर रहा हूँ, पढ़ाने को कर रहा हूँ या फिर लिखने का काम कर रहा हूँ या बोलने का काम कर रहा हूँ। तो इन सभी क्रियाओं को मैं क्या कर रहा हूँ, इनको जन्म दे रहा हूँ, इनको उत्पादित कर रहा हूँ, उत्पन्न कर रहा हूँ इनको, और वही क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, थोड़ा आगे विस्तार से आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, क्रिया, क्रिया का जो अर्थ है वो क्या है, कोई काम करने से है। किससे है, कोई भी काम करने से। मूल रूप क्या है इसका, धातु। अभी मैंने बताया था मूल रूप क्या है, धातु। धातु का अर्थ है क्रिया यानी कार्य को करना। धातु का अर्थ क्या है, कार्य को करना, यानी कि किसी भी कार्य को करना क्या होता है, क्रिया कहलाती है। क्रिया मतलब कार्य को करना से है, कार्य को करने से है। ठीक है, यानी कि मूल रूप क्या है इसमें, धातु है क्रिया में। ठीक है, और धातु जो है, इस धातु का अर्थ क्या है, क्रिया यानी कार्य को करना। यानी कि हम कह सकते हैं क्रिया का अर्थ कोई काम करने से है। मैं पढ़ रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, वो क्रिया है। आप पढ़ रहे हैं, आपका एक काम कर रहे हैं, क्रिया है ये। ठीक है, वाक्य को पूर्ण करने के लिए क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। राम आगे दौड़ता है, तो ये दौड़ता है, ये क्या है, ये क्रिया है। राम अकेला रह गया था, इसको कंप्लीट करने के लिए क्रिया की आवश्यकता पड़ी है। अध्यापक पढ़ाता है, यहाँ पर जो ये ता पढ़ाता है ये क्रिया है। इसको अध्यापक के आगे इसको जोड़ना पड़ता है, तब जाके वाक्य कंप्लीट होता है। इसलिए कहा है वाक्य को पूर्ण करने के लिए क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। वाक्य को पूर्ण करने के लिए क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। क्रिया का मूल रूप धातु है। वही क्रिया का किसका अर्थ है, धातु का अर्थ है। क्रिया किसका अर्थ है, धातु का अर्थ है। तो मूल रूप क्या हो गई, धातु। मूल रूप क्या हो गई, धातु। क्रिया का मूल रूप किससे है, धातु से है। और धातु किस में होती है, संस्कृत में होती है, और जिसका अर्थ होता है क्रिया, किसी कार्य को करना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है किसी कार्य को करना। अब ये तो हमें पता चल गया है, क्रिया किसी कार्य को करने को ही क्रिया कहते हैं। किसी कार्य को संपादित करना ही क्रिया कहलाती है। तो क्रिया के कितने प्रकार हैं, क्रिया के कितने भेद हैं, तो इसके डायरेक्टली भेद है जो वैसे हम डायरेक्ट नॉर्मल पढ़ते हैं। दो भेद बताए जाते हैं, सकर्मक अकर्मक। एक क्रम के आधार पर है ये दोनों। एक सकर्मक जिसमें क्रम होगा, एक अकर्मक जिसमें क्रम नहीं होगा। यानी कभी भी मैं पढ़ाता हूँ तो अकर्मक और सकर्मक, यहाँ जब भी बात आती है से मतलब लिया जाता है, यानी कि है, हाँ से। किससे, हाँ से, मतलब वो उसमें शामिल है। और ऐसे मतलब लिया जाता है नहीं से, मतलब उसमें नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रकार कर्म के आधार पर है। किसके आधार पर, क्रम के आधार पर। क्रम के आधार पर ये दोनों प्रकार है, सकर्म अकर्म। या कर्म यानी जिसमें क्रम समाहित है, यानी कि जिसमें क्रिया संपादित यानी मिली हुई है। अकर्मक जिसमें क्रम नहीं है, यानी कि वो रुकी हुई है। तो यहाँ पर सकर्मक अकर्मक दो प्रकार से क्रियाएं बताई गई है। तो देखते हैं किस किस आधार पर हमारे पास, ये क्रम के आधार पर, तो मतलब और भी आधार होंगे। तो हमारे पास 3 आधार पर क्रियाएं संपादित होती है। 3 आधार पर, कितने आधार पर, 3 आधार पर। 3 आधार देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला आधार, क्रिया, क्रिया के भेद 3 आधार पर बताए गए हैं। कितने आधार पर, 3 आधार पर। किसके भेद, क्रिया के भेद। कितने, 3। ठीक है, पहला आधार कर्म के आधार पर, जो मैंने अभी लिखा था। एक, पहली सकर्मक, दूसरी अकर्मक। यानी कि सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, 2 भेद हो गए। 2 भेद हो गए। क्रिया के कितने भेद हो गए, यहाँ पर 2 भेद हो गए, जो क्रम के आधार पर, सकर्मक अकर्मक। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रकार आता है, हमारे 3 प्रकार के। दूसरा प्रकार है काल के आधार पर। काल के आधार पर मतलब यानी कि समय के आधार पर। समय इंग्लिश में कहें तो टेंस, जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस होता है। इसी प्रकार से हिंदी में भी हमारे पास 3 काल होते हैं। संस्कृत में होते हैं भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। यहाँ पर भी हमारे पास 3 काल है, जो है पहला भूतकाली, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, यानी कि हम कहें जो बीत चुका हो समय।
दूसरा कहें वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा है, मैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो ये वर्तमान काल है। आप पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान काल है। आप कल पढ़े थे, मैं कल पढ़ाया था, वो भूतकालिक था। और तीसरा आता है हमारे पास भविष्य काल। हम कल पढ़ेंगे, इसका अगला पार्ट हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। तो अगला पार्ट पढ़ेंगे मतलब भविष्य काल की बात हो रही है। आप भी पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा कल, मैं कल पढ़ाऊंगा, अगला पार्ट मैं पढ़ाऊंगा। तो वहां पर क्या हो गया, भविष्य काल क्रिया हो गई, मतलब आगे की बात की जा रही। या इंग्लिश में भी जानते हैं, हिंदी में भी जानते हैं, और संस्कृत में हमारे पास काल चलते हैं। तीसरा प्रकार यानी कि तीसरा भेद जो आता है वो आता है संरचना के आधार पर। संरचना यानी कि निर्माण करने के आधार पर। संरचना यानी किसी चीज की निर्माण करना, किसी चीज को, वस्तु को बनाना। तो हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे शायद, देखते हैं किस आधार पर क्या क्या है। एक तो संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया मतलब दो क्रियाएं एक साथ जुड़ना, संयुक्त हो जाना, ठीक है। तो वहां संयुक्त क्रियाएं होंगी, मतलब दो क्रिया एक साथ होगी। तीसरा है, दूसरा सॉरी इसमें होगी संयुक्त क्रिया। दूसरा आता है नाम धातु क्रिया, मतलब उसमें धातु का भी समावेश होगा। फिर है प्रेरणार्थ, हमें उस क्रिया कुछ प्रेरणा मिलेगी, मतलब हमें कुछ प्रेरणार्थ देगा, प्रेरणा देगा। पूर्वकालिक पहले की बात करेगा। और कृदंत यानी कि हमारे पास जो प्रत्यय होते हैं, कृदंत प्रत्यय यानी धातु के साथ में होते हैं, वो क्रियाएं होती है। तो हमारे पास अगर क्रिया के प्रकारों की बात की जाए, प्रकार, तो कितने हो गए, एक दो, एक दो तीन, दोनों मिला के 5, और 5 10 प्रकार हो गए। प्रकार तो 10 हो गए, और भेद कितने हो गए, 3 हो गए। भेद 3 हो गए, कर्म के आधार पर, काल के आधार पर, संरचना के आधार पर। 3 क्या हो गए, भेद। और अगर प्रकारों की बात की जाए, प्रकार, तो 2 3, और ये 2 और 3 5, इस प्रकार से ये हो गए 10, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो क्रिया के काल, प्रकार जो भी है, ये हमारे एक बार याद कर लेते हैं हम एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो हमारे पास 10 प्रकार आ चुके हैं। और भेद के आधार पर पूछा जाए, 3 भेद के आधार पर। पहला जो भेद होगा हमारे पास कर्म के आधार पर होगा। दूसरा जो भेद होगा हमारे पास काल के आधार पर होगा, कालिक। और तीसरा है जो संरचना के आधार पर होगा। तो इनमें कौन कौन से हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसी कार्य को करने को क्रिया कहते हैं, यानी किसी कार्य को करना, किसी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं क्रिया का अर्थ है किसी कार्य को करने से है। वाक्य को पूर्ण करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है, वाक्य को पूर्ण करने के लिए क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। क्रिया का मूल रूप जो है धातु से है, धातु यानी कि क्रिया से है। और हम कह सकते हैं क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होगा जो हमारे पास पहला प्रकार होगा कर्म के आधार पर, जिसमें सकर्मक कर्मक होगी। दूसरा काल के आधार पर, जिसमें 3 काल होंगे, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। और तीसरी जो संरचना के आधार पर होगा, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। संरचना में हमारे पास आता है संयुक्त, फिर नाम, प्रेरणार्थक, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, कृदंत के आधार पर। इस प्रकार से हमारे जो हैं क्रिया के 10 प्रकार आ चुके। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे पास जो होगा वो सिर्फ 2 ही होंगे, सकर्मक, अकर्मक। बताया भी जाता है क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, भेद के आधार पर, किसी के आधार पर नहीं पता, डायरेक्ट कर देता है कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, सकर्मक, अकर्मक। बस देखें तो कौन कौन से हैं। अब आगे देखते हैं हम, सकर्मक क्रिया क्या अकेली है या इसके भी भेद होंगे, या सकर्मक अकर्मक ही होगी, वो हम इसमें देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन मैंने क्या कहा, क्या हमारे यहाँ काम आएगा भी, जो ये क्या जो मैंने वर्ड बोला है, क्या इसका यही भेद है। हमें उत्तर मिला हाँ या ना, ठीक है। तो हाँ मिला तो सकर्मक, ना मिला, अगर हाँ नहीं मिला तो अकर्मक। यही प्रकार है सकर्मक और अकर्मक, ये 2 क्रिया जो है, इनको पहचानने का सबसे इजी तरीका है, यहां पर क्या लगा दीजिए। अगर हाँ उत्तर आता है, हाँ उत्तर आया तो सकर्मक, और नहीं उत्तर आया, क्या लगाते ही नहीं उत्तर आया तो अकर्मक। यही मैंने कहा था कि क्या को ध्यान रखना है। और अगर आप क्या लगाते, क्वेश्चन करते हैं, जो सेंटेंस आपके सामने है, जो वाक्य आपके सामने है, उस वाक्य से क्वेश्चन किया आपने क्या लगा करके, क्या क्रिया सकर्मक जो क्रिया थी, क्या इसका एक ही भेद है। अगर हाँ उत्तर आया तो सकर्मक क्रिया, और अगर नहीं उत्तर आया तो अकर्मक क्रिया। तो हमारे पास इसके भेद है 2। कितने भेद है, 2। एक सकर्मक
क्रिया के भी दो भेद है जिनमें हमें एक कर्म मिलेगा और कहीं जगह दो कर्म मिलेंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा दो कर्म, तो वहां द्विकर्मक, जहां एक कर्म मिलेगा वहां एक कर्मक, और जहां एक भी नहीं मिला वहां अकर्मक। इसी तरीके से हो गया समझ में? क्यों? क्योंकि जहां दो कर्म मिले वहां द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, जहां एक ही कर्म मिला वहां एक कर्मक हो जाएगी, जहां एक भी नहीं मिला वहां अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्रिया के जो प्रकार हैं वो हमें पता चल गया है कि कौन कौन से हैं। और आज हम सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका, किसको? सकर्मक क्रिया को पहचानने का सबसे इजी और बिल्कुल सरल तरीका यही है कि क्या लगा करके आप ट्यूशन करिए, जो भी आपके सामने वाक्य है उससे, वाक्य से आप क्या लगा के ट्यूशन करेंगे, आपको अगर उत्तर में हाँ उत्तर मिल जाता है, हाँ उत्तर आता है, तो आपके क्या मिल जाएगा उसमें? सकर्मक क्रिया मिल जाएगी। और अगर उत्तर में हाँ नहीं मिला, नो आ गया, उत्तर नहीं आ गया, तो उसमें कर्म नहीं है इसलिए नो आया है, मतलब उसमें अकर्मक क्रिया है। फिर आगे की बात है कि दो कर्म है, अगर हाँ उत्तर आ गया फिर हमें पहचाना कि एक कर्म है या दो कर्म है वो, लेकिन पहले सकर्मक अकर्मक तो पहचाने, तो हम क्या लगा करके पहचान लेंगे। और ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है, क्रिया पूछी जाए कि सकर्मक है अकर्मक है, तो हमें जो भी सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस में तुरंत हम क्या लगाएंगे और क्या कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, वो हम पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रकार है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कि सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म सहित, जिसमें कर्म उपस्थित होगा। जिस वाक्य में कर्म उपस्थित होगा उसे कहेंगे कर्म सहित, और जिसमें उपस्थित नहीं होगा, क्रॉस नहीं होगा, उसे कहेंगे कर्म कर्म रहित। देखो रहित और सहित, एक है सहित एक है रहित। रहित मतलब नहीं है, सहित मतलब साथ है। मैंने स का मतलब बताया है, उसमें हाँ का उत्तर मिलता है, मतलब उपस्थित होगा। क्रिया का फल जब कर्म पर पड़े तो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब यहां हम तो क्रिया पढ़ रहे हैं, कर्म और आ गया, और वो कर्म ही है जिसमें हमें उत्तर मिलेगा हाँ ना का, उसमें हाँ ना का। जब हम ट्यूशन कर रहे हैं कि क्या वो क्या खाता है, क्या पीता है, जिस चीज को खा रहा होगा, जिस चीज को पी रहा होगा वही कर्म होगी, और उस कर्म पर ही क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, फल पड़ेगा। क्रिया का फल उस पर पड़ेगा, और उस पे फल पड़ते ही हम पहचान लेंगे कि इसमें कर्म है। जिस चीज को वो कर रहा होता है, जो कार्य वो कर रहा होता है वो तो क्रिया होती है, लेकिन वो क्यों कर रहा है, क्या कारण है, तो वही हमारे पास क्या हो जाती है? कर्म हो जाता है। पहली बात, कर्म पर क्या पड़ेगा? क्रिया का फल पड़ेगा, क्रिया का असर पड़ेगा, मतलब क्रिया का सीधा सीधा असर कर्म पर पड़ेगा। जहां कर्म पर पड़ जाए वहां पर हमारे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, सकर्मक क्रिया क्यों होगी? क्योंकि उसमें कर्म उपस्थित होगा। जिसमें कर्म ही उपस्थित नहीं होगा तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जिसमें कर्म ही उपस्थित नहीं होगा वो तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, और अकर्मक क्रिया मतलब उस पर कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सकर्मक मतलब क्रिया सक्रिय होगी, कर्म भी सक्रिय होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म सहित, जिसमें कर्म उपस्थित होगा, और वो कर्म उपस्थित है उस कर्म पर क्रिया का फल पड़ेगा, यानी कि असर इस पे पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। सीता बांसुरी बजा रही है, तो मैं क्वेश्चन करूं सीता क्या बजा रही है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन किया सीता क्या बजा रही है, क्या क्या का उत्तर आया बांसुरी। ठीक है, बांसुरी इसका उत्तर आया, तो हमें कर्म पता चल गया। क्या कर्म क्या है इसमें? बांसुरी कर्म है। तो ये जो बजाना जो क्रिया है, ये जो सीता करता है, और यहाँ क्या की जगह जो बांसुरी आई कर्म है,
ये क्या है, बांसुरी कर्म, बजा रही है क्या है, क्रिया है, क्या है ये, क्रिया। और ये सीता कौन है, कर्ता है। कर्ता क्या कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है, तो कर्म क्या है इसमें, बांसुरी। तो मैंने जो पूछा था क्या उत्तर मिलना चाहिए, तो इसमें देखिए सीता क्या बजा रही है, सीता बांसुरी बजा रही है, बांसुरी हमारा उत्तर आया, मतलब इसमें कर्म है। और क्या बजा रही है, बांसुरी क्या बजा रही है, बांसुरी, क्या उसका जो क्रिया है उसका प्रभाव पड़ा है क्या बांसुरी पे, बिल्कुल पड़ रहा है। तो यहां पर हमें पता चला कि इसमें जो कर्म है वो बांसुरी है, और बांसुरी कर्म है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्रिया क्या है, सक्रिय है, किसके साथ, कर्म के साथ। ठीक है। श्याम आम खाता है, श्याम आम खाता है, श्याम क्या खाता है, तो हमारे पास खाना तो क्रिया हो गई, खाने वाला कौन है, श्याम है, तो कर्ता हो गया। लेकिन क्या खाता है, आम खाता है, ये आम क्या हो गया, कर्म हो गया। तो क्या खाने का प्रभाव पड़ रहा है आम पे, राम किसे खा रहा है, आम को खा रहा है, क्या खा रहा है, आम खा रहा है, खाना क्रिया है, और राम श्याम क्या है, करता है। लेकिन कर्म बीच में आ रहा है ना, प्रभाव पड़ रहा है, फल कर्म पर पड़ रहा है, पड़ नहीं पड़ा, पड़ रहा है। तो यहाँ आम हमारे पास क्या हो गया, कर्म हो गया। सक्रिय है नहीं है, क्रिया है, कैसे पहचानेंगे वो सक्रिय है नहीं है, उसमें कर्म उपस्थित है या नहीं है, तो उसका हमें यही है कि जो सेंटेंस दिया उसमें क्या लगाकर पता करना है कि कर्म है या नहीं है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ क्या हटा देता और बांसुरी भी हटा दिया, सीता बजाती है, बजाती होगी कुछ भी, लेकिन कर्म है, क्या बजाती है, कुछ आया उत्तर यहाँ नहीं आया। श्याम खाता है, क्या खाता है, कोई उत्तर मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर आम को उठा दूं और फिर कहूं श्याम खाता है, क्या खाता है, कोई उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा उत्तर। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि खाने की जो कर्म था वो बताया ही नहीं, वो फल खा रहा है, खाना खा रहा है, सब्जी खा रहा है, या जो भी खा रहा है पी रहा है, वो नहीं बताया, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि उसमें कर्म है या नहीं है। और कर्म नहीं होगा तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने कहा जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया होगी, जिसमें कर्म उपस्थित होगा वही सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो हमें यहां से हमें पता चला कि सकर्मक अकर्मक है। तो आगे चलते हैं, सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक जिसमें एक कर्म होगा, अभी जैसे मैंने सीता बताया, बांसुरी, बांसुरी एक ही चीज आ रही है, वो एक कर्म है। श्याम आम खाता है, तो एक ही आम खा रहा है और एक ही क्रिया कर रहा है, मतलब एक क्रिया जहां करे वहां एक कर्म, एक क्रिया करेगा, कितनी क्रिया, एक, जब तक तो एक कर्मक है। दो क्रिया कर रहा है, एक ही सेंटेंस में दो क्रिया करेगा तो द्विकर्मक क्रिया, हमें पता चल गई, दो कार्य एक साथ करना, तो दो कार्य एक साथ करेगा जब दो द्विकर्मक, एक क्रिया करेगा तब एक कर्मक होगी। तो हमारे पास सकर्मक क्रिया के कितने भेद हो गए, दो भेद, एक कर्मक, द्विकर्मक। चलिए एक कर्मक को पहचानते हैं और पढ़ते हैं। एक कर्मक, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म, जिस वाक्य में जो भी वाक्य होगा, जिस वाक्य में क्रिया, क्रिया एक ही होगी बाद में जो की जाती है, जैसे यहां पर बजा रही है क्रिया है, खाता क्रिया है, तो जिस क्रिया के साथ एक ही क्रम उपस्थित होगा, यानी कि बांसुरी आम दोनों एक एक ही क्रम है। ठीक है, अब यहां पर आ जाना, सीता आम खाते हुए बांसुरी बजाती है, तो दो क्रम हो जाते हैं, आम खाते हुए बांसुरी बजाती है ना, तो दो क्रम हो जाते हैं वहां। तो यहाँ पर अलग अलग सेंटेंस में तो एक ही क्रम उपस्थित हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसी की तुलना करके मैं दूसरा बताता हूं, द्विकर्मक को देख लेता हूं डायरेक्ट। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म उपस्थित हो उसे द्विकर्मक कहते हैं, क्योंकि मैं दोनों को कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं, यहाँ एक कर्मक, यहाँ द्विकर्मक, यहाँ एक कर्म उपस्थित होगा, यहाँ दो कर्म उपस्थित होंगे। सेंटेंस देखते हैं कैसे, राम खाना खा रहा है, राम के द्वारा एक ही कर्म उपस्थित किया जा रहा है, अर्थात वो है खाना, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। ठीक है, राम खाना खा रहा है ना, राम खाना खा रहा है, राम कौन, करता, खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना, तो खाना क्या, कर्म, खा रहा है, ये क्या है, एक क्रिया। ठीक है, ये क्या है, कर्म, और ये क्या है, कर्ता, एक ही कर्म है। ठीक है, एक ही कर्म है ना, इसलिए, और वो एक कर्म क्या है, खाना, वो एक कर्म क्या है, खाना,
तो हमें पता चल गया एक क्रम खाना। अब यहाँ पर शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा है, दूसरे में द्विकर्मक में आ गया अब डायरेक्ट, इसलिए क्योंकि कंपैरिजन करके बता रहा हूं आपको। शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है, किससे पढ़ा रहा है, क्वेश्चन वही क्या किसे करना है हमें, क्या पढ़ा रहा है, उत्तर मिला हिंदी। किससे पढ़ा रहा है तो आता है बच्चों को, यही उत्तर मिला हमें। शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है तो उत्तर मिला हिंदी। किससे पढ़ा रहा है तो उत्तर मिला बच्चों को। दो क्रम हो गए क्या, एक तो हिंदी क्रम हो गई, एक हो गई बच्चों को। क्रिया तो एक ही कर रहा है ना, लेकिन क्रिया तो एक कर रहा है, पढ़ा रहा है, क्रिया तो एक ही कर रहा है पढ़ाने की। भाई शिक्षक कर्ता हो गया, क्रिया पढ़ाना हो गई, लेकिन क्रम दो एक नहीं हुए। किससे पढ़ा रहा है, बच्चों। क्या पढ़ा रहा है, पुस्तक पढ़ा रहा है या फिर हिंदी पढ़ा रहा है। हिंदी पढ़ा रहा हूं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा है या पढ़ा रहे हैं, तो मैं पढ़ाने वाला एक, पढ़ाना एक ही क्रिया कर रहा हूं, मैं एक ही कर रहा हूं, लेकिन दो क्रिया कर रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। तो क्वेश्चन किया मैंने, क्या पढ़ा रहा हूं तो हिंदी पढ़ा रहा हूं, किससे पढ़ा रहा हूं तो बच्चों को पढ़ा। दो क्रम मिल गए, दो क्रम एक ही रहा और एक ही रहा, दोनों मिलकर के द्विक्रम हो गए, इसीलिए कहते हैं द्विक्रमक। तो अब हम एक एक उदाहरण को देखते हैं। रीना पुस्तक पढ़ती है, तो एक ही क्रम है, वो एक क्रम क्या है, पुस्तक। वो एक क्रम क्या है, पुस्तक। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, ठीक है। बताना तो क्रिया है, लेकिन उपाय एक ही क्रम है। तुम यहां पर वो नहीं आओगे कि मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, तो यहां ये एक ही चीज है उपाय, यहां पर उपाय एक क्रम हो गया। चंदन ने सब्जी खरीदी, सब्जी यहां पर एक क्रम है। डाकिया चिट्ठी लाया, तो यहां पर चिट्ठी क्रम है, एक एक क्रम ही आ रहे। अब देखो यहां देखते हैं, यहां सभी में एक क्रम उपस्थित था। यहां पहले वाले सेंटेंस में खाना, यहां पुस्तक, यहां उपाय, यहां पर मैंने आगे लिख दिया कौन कौन से क्रम उपस्थित है। यहां देखिए शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा है, मैंने बता ही दिया, एक हिंदी हो गया, एक बच्चों के, दो क्रम हो गए। अब देखिए अगले सेंटेंस में अपन देखेंगे कि कौन कौन से क्रम आ रहे हैं, दो जो है हमारे। यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर क्या पढ़ा रहा है तो हिंदी एक क्रम हो गया और बच्चों को दो दूसरा क्रम हो गया। यहां पर रामू कुत्ते को दूध पिलाता है, तो एक क्रम तो क्या हो गया, किससे पिलाता है, किसे पिलाता है, कुत्ते को पिलाता है। क्या पिलाता है, दूध पिलाता है, हो गए दो क्रम। संगीता ने आर्यन को पुस्तक दी, किसको दी पुस्तक, आर्यन को। क्या दी, पुस्तक दी। पहला क्वेश्चन क्या से करना है, क्या दी, पुस्तक, किसको दी, आर्यन को। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई, क्या पढ़ाई, पुस्तक पढ़ाई। किससे पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, छात्रों को। समझ में आ गया। तो यहां पर हमारे पास जो क्रम है उससे हमें पहचानने के लिए क्या, किसे, क्यों, ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा हमें। और वो क्वेश्चन मार्क लगाते हमें तुरंत पता लग जाएगा कि कौन सी क्रिया उसमें संपादित हो रही है, और वो क्रिया है उसका असर क्रम पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक आप इसको पढ़िए, दोबारा से रिवीजन करिए, और सकर्मक क्रिया कंप्लीट हो गए। अब पढ़ेंगे अपन अकर्मक क्रिया, यानी क्रम के आधार पर जो दो भेद थे, सकर्मक अकर्मक, तो उसमें सकर्मक के भी दो भेद हो गए थे, एक क्रम और दो क्रम। अब अगली देखेंगे हम अकर्मक क्रिया। जब तक जय हिंद, जय भारत।